एक दिन वो आपस में बातें करते करते इतनी आगे निकल गईं कि उन्हें पता ही न चला कि वो उस हद को पार कर चुकी हैं जहां जाना मना है। क्या आपको पता नहीं कि वहाँ जाना मना है? जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप अपनी बच्चियों को भूल जाएं, वो कभी भी नहीं मिलेंगी। उस रात वजीर और सिपाही दरख्त पर छुप कर बैठ गए। आधी रात को वो चारों लड़कियां अपने घरों से निकली और डरावनी चुड़ैलों में बदल गईं। पुराने जमाने की बात है, एक गांव था। उस गांव में 4 सहेलियां रहती थीं। वो चारों रोज खेतों में जाती थीं। एक दिन वो आपस में बातें करते करते इतनी आगे निकल गईं कि उन्हें पता ही न चला कि वो उस हद को पार कर चुकी हैं जहां जाना मना है। रात हो गई मगर वो वापस ना लौटी। सारे गांव वाले अपनी बच्चियों को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने सारे खेतों में तलाश किया मगर वो ना मिली। मेरा ख्याल है कि वो उस तरफ गई हैं जहाँ जाना मना है। शायद ऐसा ही हो, चलो जाकर देखते हैं। वो उस जगह पहुंचे तो उन्हें उनकी चंद चीजें मिली। वो समझ गए कि वो सब यहीं गई होंगी। वो फौरन बादशाह के पास गए। बादशाह सलामत, हमारी मदद फरमाइए। बारी बच्चियां खेतों से आगे उस जगह चली गई हैं जहां जाना मना है। क्या आपको पता नहीं कि वहाँ जाना मना है? जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप अपनी बच्चियों को भूल जाएं, वो कभी भी नहीं मिलेंगी। ये सुनकर सारे घर वाले नाउम्मीद होकर चले गए मगर घर जाकर भी उन्हें चैन नहीं था। वो सारी रात बेचैन रहे। सुबह हुई तो वो उसी जगह गए जहां उनकी बच्चियां गुम हुई थीं। उन्होंने आवाज दी तो लड़कियों ने भी पलटकर आवाज दी और कहा, हम यहाँ फंस गई हैं, हमें घर जाना है। वो सब दोबारा बादशाह के पास भागे। बादशाह सलामत, उन्हें किसी भी तरह बचाइए, वरना आप आखिरत में उनका हिसाब कैसे देंगे? बादशाह हैरान हो गया। उसके जहन में वो बातें गूंजती रहीं। वरना आप आखिरत में उनका हिसाब कैसे देंगे? वो सारी रात सोचता रहा कि क्या किया जाए। वजीर, आप मेरी पूरी सल्तनत में जाइए और इस मसले का हल तलाश कीजिए। जब तक कोई हल ना मिल जाए कोई भी वापस ना लौटे। सब वजीर निकल पड़े। सब वापस आ गए मगर कोई जवाब ना मिला। सिर्फ एक वजीर वापस ना आया। बादशाह को पूरा यकीन था कि वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। जब वो वजीर लौटे तो मुझे फौरन इत्तला दी जाए। कुछ दिन बाद बादशाह ने सिपाही से पूछा, क्या वजीर आ गए हैं? जी बादशाह सलामत, वो कल रात से आपका इंतजार कर रहे हैं। रात को भी उन्होंने आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन मैंने उन्हें सुबह तक इंतजार करने का मशवरा दिया था। मैंने कहा था कि वजीर आए तो मुझे फौरन इत्तला दी जाए। जाओ, वजीर को दरबार में बुलाओ। वजीर, आप कैसे हैं? क्या कुछ पता चला? बादशाह सलामत, मैंने दूर दूर तक हर जगह तलाश की, लेकिन अफसोस किसी को भी इस मुसीबत का हल मालूम न था। आखिरकार मैं थक हार कर एक घने जंगल में जा बैठा। वहीं मेरी मुलाकात एक निहायत पुरस्कार शख्स से हुई। उसका चेहरा नूर से मुनव्वर था और ऐसा महसूस होता था जैसे उसके वजूद से रोशनी फूट रही हो। तुम कौन हो मुसाफिर, और इस सुनसान जगह में किस तलाश में आए हो? तब मैंने उन्हें इब्तदा से इंतहा तक सारा माजरा सुना दिया। जाओ, अपने बादशाह को मेरे पास ले आओ। शायद उसकी मुश्किल का हल मेरे पास मौजूद है। जल्दी तैयारी करो, हम फौरन रवाना होंगे। बादशाह जंगल में पहुंचा। सिपाही उसके चारों तरफ खड़े हो गए। बादशाह आग जलाकर बैठ गया। आधी रात को वो पुरस्कार शख्स बादशाह के सामने आया। आपने कहा था कि आपके पास इस मुश्किल का हल है। हाँ, इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता है, मगर हर रास्ता आसान नहीं होता। जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। ये 3 फूल अपने साथ ले जाओ। सबसे पहले सफेद फूल उस दरख्त के करीब रखना, फिर उन्हें आवाज देना। अगर वो उसी वक्त बाहर आ जाएं, तो उन्हें अपने साथ ले जाना। अगर वो जाहिर ना हो तो फिर काला फूल रख देना, और अगर उसके बाद बाहर आएं, तो उन्हें अपने साथ ना ले जाना। अगर लाल फूल रखने के बाद वो तुम्हारे सामने आए तो उन पर हरगिज भरोसा न करना, क्योंकि वो नहीं होंगी जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। आप सबकी बच्चियों को बचाने का एक रास्ता मिल गया है।
लेकिन आप सबको एक अहम बात याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लाल फूल आने के बाद आप अपनी बच्चियों के पास नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें अपने घरों में लेकर जाएंगे। वो सब वहां गए। बादशाह ने सफेद फूल रखा और कहा कि उन्हें आवाज दें। आवाज दी गई, मगर कोई ना आया। फिर बादशाह ने काला फूल रखा, तब भी कोई ना निकला। आखिर में उसने लाल फूल रखा तो चारों लड़कियां बाहर आ गईं। गांव वाले खुशी में बादशाह की बात भूल गए और उन्हें घर ले आए। बादशाह ने एक वजीर और चंद सिपाहियों को गांव में नजर रखने के लिए भेजा। उस रात वजीर और सिपाही दरख्त पर छुप कर बैठ गए। आधी रात को वो चारों लड़कियां अपने घरों से निकली और डरावनी चुड़ैलों में बदल गईं। फिर वो गांव में घूमने लगी। एक गांव वाला जो अपने घर के बाहर सो रहा था, उसे उठाकर ले गई और मार दिया। वजीर और सिपाही डर के मारे कांपने लगे। फिर वो वापस घरों में चली गई। सुबह वजीर ने बादशाह को सारी बात बता दी। बादशाह दोबारा उस शख्स के पास गया। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या आपके पास इस मुश्किल का कोई हल है? अब भी एक रास्ता बाकी है, लेकिन उस रास्ते में सब्र और हिम्मत दोनों दरकार होंगे। जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अब वही मखलूक तुम्हारे मकसद का जरिया बनेगी। वो आम चुड़ैले नहीं, उनकी रानी की बेटियां हैं। ये पाक पानी अपने पास महफूज रखो। वक्त आने पर यही पानी तुम्हारी मदद करेगा। और याद रखो, जो कुछ मैंने कहा है उसमें तब्दीली मत करना। कुछ राज जल्दी नहीं खुलते, वक्त आने पर सब वाजे हो जाएगा। बादशाह महल वापस आया। उसने घर वालों को महल में बुलाया और सब कुछ बताया, मगर वो मानने को तैयार ना थे। बादशाह ने कहा, आज रात आप खुद देख लीजिएगा। रात हुई, सब घर वाले और बादशाह दरख्त पर छुप कर बैठ गए। आधी रात को वो लड़कियां फिर बाहर निकली और चुड़ैल बन गई। उनके घर वाले ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? ये हमारी बच्चियां तो नहीं लग रही। सुबह बादशाह गांव में आया और कहा, वो बच्चियां कहाँ हैं? उन्हें यहाँ बुलाया जाए। वो आई। बादशाह ने उनसे हाल पूछा। फिर उसने पूछा, वो शख्स कहाँ है? ये सुनकर चुड़ैली समझ गई और अपने असल रूप में आ गई। ये कौन लोग हैं जो हमें रोकने आए हैं? इन्हें तो अपना अंजाम भी मालूम नहीं। देखो बहनों, ये हमें ललकारने आए हैं, जैसे चुंटी पहाड़ को हिलाने निकली हो। हमारी ताकत के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम तो एक लम्हा भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वाह, कितनी हिम्मत है तुम में। मगर अफसोस, हिम्मत से जंगे नहीं जीती जाती। तुम हमें डराने आए हो। हम तो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ बनकर रहती हैं। अब हम तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह ने फौरन उन पर वो पानी फेंका जो उसे मिला था। वो जमीन पर गिर गई। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। बादशाह उन चुड़ैलों को लेकर उस जगह गया और कहा, सुनो चुड़ैलों की रानी, मेरे पास तुम्हारी बेटियां हैं। मुझे मेरी बच्चियां वापस कर दो, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। उसी वक्त चुड़ैलों की रानी जाहिर हुई और कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटियों को कुछ मत करो। मैं तुम्हारी लड़कियां वापस करती हूँ। बस मेरी बेटियों को छोड़ दो। रानी लड़कियों को बाहर ले आई। वो सब बदल चुकी थीं। उनकी आंखें और चेहरे बदले हुए थे। उन्हें पहले की तरह सही सलामत कर दो, वरना मैं भी तुम्हारी बेटियां वापस नहीं करूंगा। मैं मान गई। आज तुम जीत गए। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त कबूल करती हूँ। यहाँ से चली जाओ और मेरे लोगों को कभी नुकसान ना पहुँचाना। आज हमें वापस जाना होगा। ये जंग खत्म हो चुकी है। फिर वो चली गई और वो जगह ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। घर वाले डर रहे थे। डरिए मत, ये आप ही की बच्चियां हैं। सब लोग गांव वापस आ गए। बादशाह भी महल वापस आ गया। वजीरों ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि वो रानी की बेटियां थी? उस शख्स ने मुझे बताया था कि ये रानी की बेटियां हैं। उसने मुझे एक पाक पानी दिया था और कहा था कि इसकी मदद से मैं इन्हें कैद कर सकता हूँ। फिर बादशाह अपनी बादशाही सुकून से चलाने लगा और गांव की लड़कियां भी हमेशा की तरह गपशप करते हुए खेतों में जाने लगी।